चाहिए जिन्होंने इस तरह की बदतमीजी की है। हैं कुछ ऐसे लोग पार्टी में जो बकवास करते हैं, चाहे वो साध्वी हैं, चाहे वो और कोई ना योगी हैं, उनको अंदर कर देना चाहिए। लेकिन एक बात और सच है कि अनुपम खेर ने साबित कर दिया है कि वो रियल लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी खंड है। लेकिन एक सच है जो सबको हिला देगी। अनुपम खेर ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में भी फेल हैं। और अगर आपको लगता है कि इंडियन सिनेमा और राजनीति इतने ही साफ सुथरे हैं जितना न्यूज चैनल्स दिखाते हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी ये गलतफहमी अभी धूल में मिलने वाली है। पर्दे के पीछे एक आग भड़क चुकी है और उसकी लपटें सीधा देश की सबसे बड़ी कुर्सियों तक जा रही हैं। ये शांति नहीं, ये एक ऐसी खामोशी है जो बड़े तबाह होने से पहले होती है। आज मैं आपको कोई मामूली बॉलीवुड गॉसिप नहीं सुनाने जा रहा, मैं उस शख्स का पर्दा उठाने जा रहा हूँ जिसके बारे में बात करने से बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी डर जाते हैं। एक तरफ है बॉलीवुड का दिग्गज जिसे पूरी दुनिया देशभक्ति का प्रतीक मानती है, अनुपम खेर। दूसरी तरफ है वो शख्सियत जिसके एक इशारे पर पूरा उत्तर प्रदेश रुक जाता है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। और अब ये दोनों एक ऐसे टक्कर में फंस गए हैं जो किसी ने सपने में भी सोचा नहीं था। ये सिर्फ शुरुआत है और जो होने वाला है वो देखकर आपकी सांसें भी रुक जाएंगी। पर सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये लड़ाई क्यों हो रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अचानक इस रसीद में सलमान खान और उनकी मेगा बजट फिल्म बैटल ऑफ गलवान का नाम कैसे घुस गया। अनुपम खेर ने योगी आदित्यनाथ जैसे कद्दावर नेता को सीधा जेल भेजने की बात क्यों कर दी, और योगी ने पलटकर उन्हें असली जिंदगी का गुंडा क्यों कह दिया। आज जो मैं खुलासा करने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, अगर आपने इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप किया तो आप हमेशा के लिए उस अंधेरी सच्चाई से अनजान रह जाएंगे जो आपकी देशभक्ति और पूरे सिस्टम के प्रति सोच को जड़ से हिला देगी। ये कोई मामूली विवाद नहीं है, ये एक तूफान है और आप इस तूफान की आंख में खड़े हैं। सब कुछ शुरू होता है सलमान खान के एक बहुत ही एम्बिशियस और गुप्त प्रोजेक्ट से, बैटल ऑफ गलवान। शुरुआत में सबको लगा कि ये सिर्फ एक आम देशभक्ति वाली फिल्म होगी जिसमें इंडियन आर्मी के शौर्य को दिखाया जाएगा, लेकिन सलमान खान ने इस फिल्म को ऐसी बड़ी स्केल और विजन पर बनाने का फैसला किया कि हॉलीवुड भी सोच में पड़ जाए। बजट, एम्बिशन और स्केल सब कुछ नेक्स्ट लेवल का था। और अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक फिल्म या गॉसिप नहीं, ये एक पॉलिटिकल और बॉलीवुड का अल्टीमेट क्लैश है जिसमें हर तरफ आग लग चुकी है। इस प्रोजेक्ट में अनुपम खेर को एक दमदार और कॉम्प्लेक्स किरदार दिया गया, एक ऐसा किरदार जो सिस्टम के अंदर बैठा है और हर छुपी हुई चाल को समझता है। सब कुछ शांति से चल रहा था, शूटिंग, सेट्स सब परफेक्ट, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब मुंबई के एक 5 स्टार होटल में इस फिल्म की सीक्रेट स्क्रिप्ट रीडिंग हुई। कहते हैं इस रीडिंग में सिर्फ 5 लोग थे और वहीं से एक सच ऐसा लीक हुआ कि दिल्ली से लखनऊ तक नींद उड़ा दी गई। स्क्रिप्ट के सीन्स और डायलॉग्स सिर्फ देशभक्ति नहीं बल्कि गलवान घाटी के उस रात के सिस्टम की नाकामी को एक्सपोज कर रहे थे, एक ऐसी सच्चाई जो अब तक किसी ऑफिशियल फाइल में नहीं थी। फिल्म में एक पॉलिटिकल कैरेक्टर था जिसके फैसलों की वजह से आर्मी को नुकसान उठाना पड़ा, और ये कैरेक्टर हुलिये, बोलने के अंदाज और एटीट्यूड में बिल्कुल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मैच करता था। जैसे ही ये बात लखनऊ के पावर कॉरिडोर तक पहुंचा, माहौल आग से भरा हुआ हो गया। योगी आदित्यनाथ, जो हमेशा राष्ट्रवाद और सेना के सम्मान के लिए सख्त रहे हैं, समझ गए कि ये बॉलीवुड की गहरी साजिश है उनकी और सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए। उन्होंने तुरंत सख्त कदम उठाने का इशारा दिया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसका अंजाम इतना भयानक होगा। एक बंद कमरे की मीटिंग की बातें मीडिया के छोटे से हिस्से में लीक हो गई, जहां योगी ने साफ लफ्जों में कह दिया, अगर गलवान फिल्म में सच्चाई को पॉलिटिकली ट्विस्ट करके दिखाया गया तो नतीजे आम नहीं होंगे। उन्होंने क्लियरली इशारा किया कि अनुपम खेर, जो खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं, वो इस फिल्म में सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी विलन का काम कर रहे हैं। जैसे ही ये बात अनुपम खेर तक पहुंचा, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। एक ऐसा एक्टर जो पूरी जिंदगी देश और सरकार के पक्ष में आवाज उठाता रहा, अब खुद सिस्टम के सामने एक नई लड़ाई का सिंगल बन गया था। जब अनुपम खेर पर इतना बड़ा लांछन लगा तो जो पलटवार उन्होंने किया उसने सबकी रूह कांपने पर मजबूर कर दिया। एक इवेंट के बाद जब मीडिया के कुछ माइक्रोफोन्स ऑफ कैमरा ऑन रह गए, अनुपम खेर के मुंह से वो शब्द निकल गए जो पूरे देश में भूकंप ले आए। उन्होंने गुस्से में चिल्लाया, ऐसे नेताओं को लगता है कि वो कानून और आजादी से ऊपर हैं। अगर कलाकार सच दिखाएं तो इनको डर लगता है। ऐसे नेताओं को तो सरेआम जेल में डाल देना चाहिए जो सच को दबाते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक सीधा चैलेंज था यूपी के सीएम को। अगला दिन आया और एक रैली में योगी ने बिना किसी का नाम लिए जो जवाब दिया, उसने पैरों तले जमीन हिला दी। उन्होंने कहा, कुछ लोग जो पर्दे पर शरीफ दिखते हैं, असली जिंदगी में भी गुंडे हैं जो देश की सुरक्षा बेचकर पैसे कमा रहे हैं। सोचिए खुद, क्या कोई एक्टर अचानक से इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? क्या अनुपम खेर के पास कोई ऐसी ताकत है जो उन्हें इतना निर्दर और फियरलेस बना रही है? और यही मोमेंट है जहां सलमान खान की एंट्री होती है, उस आदमी की खामोशी जो इस वक्त सबसे बड़ा राज है।
इस पूरे झगड़े में सलमान खान बिल्कुल गायब हैं, न ट्वीट न स्टेटमेंट, लेकिन अंदर की खबरें जो निकल रही हैं वो आपका दिमाग घुमा कर रख देंगी। मुझे मिली है कुछ कॉन्फिडेंशियल जानकारी जो दिखाती है कि सलमान खान इस पूरे खेल के असली मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने गलवान मूवी के VFX के नाम पर लंदन से साइबर और डिफेंस एक्सपर्ट्स बुलाए, जिन्होंने इंटरनेशनल सैटेलाइट से गलवान झड़प की रॉ फुटेज निकाल ली, जो आज तक इंडियन मीडिया ने देखी भी नहीं। और यही सच्चाई सलमान खान फिल्म के क्लाइमैक्स में दुनिया के सामने दिखाने वाले हैं, एक ऐसा सच जो पूरी इंडस्ट्री और राजनीति को हिला देगा। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि सलमान और अनुपम की ये पार्टनरशिप कोई इत्तेफाक नहीं है। सलमान जानते थे कि अगर वो अकेले आगे आएंगे तो उन्हें पॉलिटिकली टारगेट किया जाएगा, इसलिए उन्होंने बॉलीवुड के सबसे सम्मानित और देशभक्त चेहरे अनुपम खेर को ढाल बनाया और अनुपम खेर ने वो फुटेज देख लिया। उस फुटेज में कुछ ऐसा है कि देखते ही अनुपम खेर सिस्टम से बगावत करने पर उतर आए। अगर ये फुटेज सच है तो ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं, ये देश की पॉलिटिक्स में महातबाही ला देगी। क्या आपको नहीं लगता कि सलमान खान बहुत समझदारी से पीछे से गेम खेल रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपके सोचने का तरीका इस कहानी की आखिरी कड़ी जोड़ सकता है। जब सरकार को उस फुटेज की भनक लगी तो जो झटका पूरी फिल्म इंडस्ट्री को लगा उसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। बैटल ऑफ गलवान के सेट्स पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के छापे पड़ने शुरू हो गए, फंडिंग पर सवाल उठने लगे। कहा गया कि फिल्म में कुछ फॉरेन फंडिंग है जो देश के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। अनुपम खेर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन आखिरी वक्त पर सिक्योरिटी रीजन बताकर उसे कैंसिल करवा दिया गया। उनके करीबी लोगों का कहना है कि अनुपम खेर की आंखों में उस वक्त गुस्सा नहीं बल्कि अजीब सा डर था। उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड को मैसेज किया, मुझे चुप करने की कोशिश की जा रही है। अगर इस फिल्म की हार्ड ड्राइव गायब होती है तो समझ लीजिए सच हमेशा के लिए दफन हो गया। एक एक्टर जो कल तक नेताओं के साथ उठता बैठता था, अब अचानक अपनी जान और काम के लिए खतरा महसूस कर रहा है। ये कैसे हो गया? एक कलाकार जो देश की बात करता था, सिस्टम का दुश्मन क्यों बन बैठा? और इसके जवाब में इतनी आग है कि ये किसी भी वक्त सब कुछ जला सकती है। हमें लगता है कि फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट है, लेकिन कभी कभी फिल्म एक ऐसे हथियार बन जाती है जिसके आगे तोप और बंदूक भी फेल हो जाती है। सोचिए, इस खेल में सच्चा देशभक्त कौन है? वो लीडर जो चाहता है कि जनता का विश्वास सिस्टम पर बना रहे और उन्हें वही दिखाया जाए जो देश की शांति के लिए जरूरी है, या वो कलाकार जो मानते हैं कि जनता को पूरा सच जानने का हक है, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, और चाहे उस सच को दिखाने के लिए उन्हें गुंडा कहकर बुलाया जाए। ये लड़ाई हमें दो हिस्सों में तोड़ चुकी है। एक तरफ वो लोग जो मानते हैं कि सीएम साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं क्योंकि आर्मी पर फिल्म बनाकर बॉलीवुड सिर्फ पैसे कमा रहा है। दूसरी तरफ वो लोग जो मानते हैं कि अनुपम और सलमान ने अपनी इमेज दांव पर लगा दी है किसी बहुत बड़े सच को बाहर लाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हमें कंट्रोवर्सी में उलझाकर असली मुद्दे से भटकाया जा रहा है। वो सैटेलाइट फुटेज, वो लीक हुई स्क्रिप्ट, वो चुप करवाए गए लोग, ये सब कहां गए? सलमान खान अभी भी खामोश हैं। क्या वो इसलिए खामोश हैं क्योंकि डील हो चुकी है, या वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं जब फिल्म को डायरेक्टली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर लीक किया जा सके? जब मैंने अपनी रिसर्च शुरू की तो मेरे हाथ कुछ इनक्रिप्टेड मैसेजेस और अनवेरिफाइड ऑडियो क्लिप्स लगे, जिन्हें सुनकर मेरी रूह खौफ से कांप गई। ये सिर्फ एक्टर और सीएम की लड़ाई नहीं है, ये कंट्रोल और पावर की लड़ाई है। ये सच पर कब्जा करने की महा लड़ाई है। अनुपम खेर ने जेल भेजने की बात करके एक ऐसी लक्ष्मण रेखा पार की है जिसके माफी उन्हें नहीं मिलेगी, और योगी आदित्यनाथ ने उन्हें गुंडा बोलकर साफ कर दिया कि स्टेट के सामने कोई सुपरस्टार बड़ा नहीं होता। और अगर आप सोचते हैं कि मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने सिर्फ इस कहानी के ऊपरी हिस्से का पर्दा हटाया है। असली कहानी उस बंद कमरे के अंदर है जिसका सबूत आज भी एक छुपी जगह पर है, जिसे सिर्फ 3 लोग जानते हैं। अगर आप वाकई उस आखिरी सच का सामना करने के लिए तैयार हैं, अगर आपके अंदर उस आग को बर्दाश्त करने की हिम्मत है, तो अभी कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखिए। अगली वीडियो में मैं वो ऑडियो क्लिप बिना किसी फिल्टर के आपको सुनाऊंगा। और याद रहे, ऐसी वीडियोस कभी भी सिस्टम के निशाने पर आ सकती हैं और डिलीट करवाई जा सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई आपसे कभी मिस ना हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली बार मैं सिर्फ बातें नहीं लाऊंगा, मैं वो सबूत लाऊंगा जिसके बाद शायद पूरे देश की दशा बदल जाए। क्या आप इस तूफान के लिए तैयार हैं? सोचिए। जय हिंद।